ज्योतिष जो है मेन ज्योतिष है भरत पराशर होरा शास्त्र, जो कि मेन है। आजकल जो मैं नोट कर रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर इतने एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ लगी हुई है, क्योंकि क्रैश कोर्सेज करे और आ गए। मिथ आजकल बहुत फैला हुआ है, डराना बहुत ज़्यादा है। फल दीपिका, भरत पराशर होरा शास्त्र, उत्तर कलामृत, तो आपको ज्योतिष का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होगा और उसकी गहराई पता चलेगी। रेमेडीज कभी भी आपके बुरे वक्त को अच्छा नहीं कर सकती। राजयोग धन योग से बेटर नभस योग को सीखिए। हर चीज आपकी कुंडली बताने के लिए सक्षम है, तो ज्योतिष को प्लीज मजाक मत बनाइए। आज जो आपने मेरे से क्वेश्चन करा है कि थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बात करी जाए कि ज्योतिष क्या है, तो मैं इस पे आपको अपना थोड़ा सा विचार देना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और साथ ही में आपके कमेंट्स और आने वाले आप क्या टॉपिक देखना चाहते हैं या क्या आपके प्रश्न हैं, ये दीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ज्योतिष पे। ज्योतिष जो है मेन ज्योतिष है भरत पराशर होरा शास्त्र, जो कि मेन है। भरत पराशर होरा शास्त्र का जो ज्ञान है, बाकी आप कोई भी ज्योतिष की विद्या ले लीजिए, वो सब एक छोटी छोटी रूट्स हैं। बेसिकली ज्योतिष भरत पराशर होरा शास्त्र, यानी पराशर ऋषि ने जो शास्त्र लिखा है ये उसके ऊपर है। ज्योतिष के अंदर जो मेरा 18 साल का प्रोफेशनल करियर जो रहा, उसके अंदर ये मैंने नोट करा, काफ़ी लोग मेरे से धन योग और राजयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, योग होना और उसको इम्प्लीमेंट होना बहुत डिफरेंट थिंग है। ज्योतिष के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीज़ें। पहला, आपकी कुंडली का प्रॉमिस। दूसरा, उससे संबंधित दशाएं। तीसरा, गोचर कब उसको फलित करेगा। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो कार्य में सिद्धि होगी। प्लस ज्योतिष के अंदर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एस्ट्रोलॉजी देश काल पात्र के हिसाब से चलती है। और आजकल जो मैं नोट कर रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर इतने एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ लगी हुई है, क्योंकि क्रैश कोर्सेज करे और आ गए। इसके लिए मैं बिल्कुल बोलूँगा कि गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी उनके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि मिथ आजकल बहुत फैला हुआ है, डराना बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, एंड द पर्सन शुड हैव द सर्टिफिकेट्स। खाली क्रैश कोर्स करके आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर अगर ज्योतिष बने हुए हैं तो मैं उसको समर्थन नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान बिना उसके भी नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी विद्या एक आपको इंस्टीट्यूट दे सकता है प्रोफेशनली, जो एथिक्स है, ज्योतिष का मूल तंत्र सबसे पहले है मैथमेटिकल्स आना चाहिए। प्रिडिक्शन तो बहुत लास्ट की चीज़ है। आजकल लोग प्रिडिक्शन की तरफ ज़्यादा सीखने में भाग रहे हैं, बट पहले मैथमेटिकल पार्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद मुहूर्त शास्त्र आना चाहिए, प्रश्न शास्त्र आना चाहिए, मैथिली ज्योतिष आनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशंस होनी बहुत ज़रूरी है सारी। कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने खुद भारतीय विद्या भवन से श्री KN राव सर के इंस्टीट्यूट से आचार्य की डिग्री प्राप्त करी हुई है, और
उन्हीं के रूल्स को हम फॉलो करते हैं। भरत पराशर होरा शास्त्र को उन्होंने प्रधानता दी है और जो उनके सिखाए हुए रूल्स हैं वो हमेशा 99% सटीक होते हैं। तो मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि एक अलग अलग छोटी छोटी विद्याओं से बेटर है शास्त्र को पढ़िए। फल दीपिका, भरत पराशर होरा शास्त्र, उत्तर कलामृत, तो आपको ज्योतिष का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होगा और उसकी गहराई पता चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, लोग हर समय सिर्फ ये देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर इज नॉट टू प्लीज एनीवन। उसका काम है सच्चाई बोलना और उससे अवगत कराना। सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ये नहीं देखना, आपको सच बोलना है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि डेस्टिनी नोबडी कैन चेंज इट। अब आप पूछेंगे कि फिर रेमेडीज हम क्यों करते हैं? रेमेडीज कभी भी आपके बुरे वक्त को अच्छा नहीं कर सकती, बट उसमें कमी ला सकती है, और अच्छे वक्त में रेमेडीज उसको प्रेशर देके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। प्लस आजकल सब जने बात करते हैं, जो मैंने नोट करा, कि राजयोग मेरी कुंडली में तो राजयोग है। इनसे बेटर है राजयोग, धन योग से बेटर नभस योग को सीखिए। 32 प्रकार के नभस योग होते हैं, किसी दिन मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा। ये वो योग हैं जो आदमी को एक ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, प्लस ऊंचाई से जमीन पे भी गिरा सकते हैं। आदमी के पूरे जीवन की रूपरेखा उस पर निर्भर हो सकती है। तो ज्योतिष को एक मजाक मत बनाइए, ज्योतिष को ये लेके चलिए कि ये एक शास्त्र है। इसी शास्त्र के अंदर आपकी कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, सब चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी, वास्तु भी हो जाएगा। कुंडली से आप वास्तु आराम से पता कर सकते हैं, वास्तु ठीक कर सकते हैं। कुंडली से ही आपके लकी नंबर भी पता चल सकते हैं, लकी कलर पता चल सकते हैं, आपके भाग्य का कौन सा कलर है, क्या कलर आपको नुकसान देंगे, हर चीज आपकी कुंडली बताने के लिए सक्षम है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हॉरोस्कोप? इट इज द फोटोकॉपी ऑफ अ प्लैनेटरी पोजीशन इन द सोलर सिस्टम एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ओनली यू नीड टू रीड इट। तो ज्योतिष को प्लीज मजाक मत बनाइए, और एक अच्छे ज्योतिष को आप लोगों को समझना है कि किस तरह से एनालाइज करना है, और उससे सही गाइडेंस लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे करिए, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका रिव्यू हो, आप हमें फॉलो करें और अपने कमेंट दीजिए। हम हमेशा आपको सेवा देने के लिए अवेलेबल हैं, मैं और मेरी टीम। जय मां पहाड़ी।